जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। 120 गिरफ्तार, 4 लाख पाकिस्तानी मुस्लिमों ने छोड़ा इस्लाम, पाकिस्तान मौलाना क्राइम। तो ये 4 लाख मुस्लिमों ने इस्लाम छोड़ के फिर पाकिस्तान से कहाँ गए? तो पाकिस्तान में तो भाई मुस्लिम के अलावा और कोई धर्म आप रख नहीं सकते हो, लेकिन छोड़ा है तो फिर हिंदू बने हैं, क्या बने, तो इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जी दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान आजकल भुखमरी के कगार पर है। लोग खाने को तरस रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा है। जी, शहर में इस वक्त आटे की किल्लत है और लोग आटे के हसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। 650 रुपए का आटा मिल रहा है। हम लोग गरीब आदमी है भाई। हम तो यहाँ से गुजर रहे थे तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए आटे के लिए और हो रहे हैं। सब्जियां नहीं मिल रही हैं। प्याज के में उस्ताद जी 300 रुपए। आटा घी जो महंगा उस बारे में आपकी नहीं समझ आया। और तो और लोग अब पैदल चल रहे हैं क्योंकि कारों और गाड़ियों में तेल डलाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। उसी तरह देश भी आजकल राम भरोसे चल रहा है क्योंकि इलेक्शन कराने के पैसे नहीं हैं। पाकिस्तानी जनता रो रही है। किसी के चेहरे पर आप मुस्कुराहट है, इन्होंने लोगों की मुस्कुराहटें छीन ली हैं। और बेचारे कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने आखिर क्यों पाकिस्तान को चुना। अपने ही देश को गाली दे रहे हैं पाकिस्तानी। मेरे दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊँ, कसम खुदा का। पाकिस्तान में क्या है? 15,000 रुपया बिल आ गया है। मकान का किराया उन्होंने कितना बिल आया पे की करिए, रोटी खाइए या बच्चे ने मार रही। अल्लाह की कसम, हमने कर्ज उठा के गैस का और बिजली का बिल पे तकरीबन 21,000 था। 21,000 टोटल 21,000 गैस और बिजली का बिल पा के देता। देखिए, सबसे पहले तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक है कि मुझे कहीं का किसी यूरोपियन कंट्री का इमिग्रेशन मिल जाए। जिस दिन मेरा वो काम हो गया, मैं वहाँ उतर गया, मैं समझूंगा मैं चांद से भी ऊपर जन्नत में आ गया। लेकिन इसी बीच में ऐसे पाकिस्तानियों की कमी नहीं है जो ये कह रहे हैं कि क्या हुआ, हमारे पास खाने को नहीं है, जन्नत में तो हम ही जाएंगे क्योंकि हम तो मुसलमान हैं। इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुँच जाए, ठीक है, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। भले ही आज पाकिस्तान का हर जगह मजाक बनाया जा रहा हो, पाकिस्तान की हालत पर लोग हंस रहे हो, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास दीन की ताकत है, हमें जरूरत ही नहीं है किसी की। इन सब बातों से ये बात तो क्लियर हो ही जाती है कि पाकिस्तान में न सिर्फ आटे और खाने की चीजों की कमी है, बल्कि पाकिस्तान में शिक्षा की भी भारी भरकम कमी है। ना आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाएं? आइंस्टाइन तुम्हें इस साइंस की दुनिया में ले इस्लाम तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते। बेचारी जाहिल जनता को समझ नहीं आ रहा है कि अब वह करे तो करे क्या, इसीलिए धर्म के नाम पर अपने आप को खुश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के पढ़े लिखे युवा कुछ ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे पाकिस्तान के धार्मिक ठेकेदार काफी ज्यादा चिंता में आ गए। पाकिस्तान के धार्मिक ठेकेदार और सरकार इस कदर चिंता में आ गई है कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों के खिलाफ वारंट जारी हो रहे हैं, मौलाना तकरीरें कर रहे हैं। और यह सब हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के मुस्लिम युवा इस्लाम को छोड़ रहे हैं, मजहबी कट्टरता से दूर जा रहे हैं और पाकिस्तानी मौलाना और सरकार मान रहे हैं कि इसके पीछे एक्स मुस्लिमों का हाथ है। तो आखिर कौन से यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर रही है पाकिस्तानी सरकार और किन युवाओं को घोषित कर दे रही है वांटेड? क्यों छाती पीट पीट कर रो रहे हैं मुस्लिम मौलाना? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरा पाकिस्तान आजकल एक्स मुस्लिम्स से डरा हुआ है। पाकिस्तानी सरकार उनके यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर रही है। एक बार इसको लेकर के इमरान खान ने मार्क जुकरबर्ग को पत्र लिखा था जिसमें कहा था इस्लाम के प्रति नफरत फैलाने वाले कंटेंट को बैन कर दिया जाए। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक के यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया गया। इसके अलावा और भी यूट्यूब चैनल जैसे तर्कशील भारत शकील प्रेम, एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक,
गालिब जमाल, पाकिस्तान मुल्हिद, द उर्दू फ्री थिंकर, एडम सीकर, एक्स मुस्लिम साहिल, सचवाला, आजाद ग्राउंड, कोहराम एक्स मुस्लिम, अपोस्टेट इमाम, तमाम ऐसे चैनल हैं जिनको पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी मौलाना यूट्यूब को पत्र लिख लिख कर बैन करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इनमें से कुछ चैनलों को पाकिस्तान में बैन भी कर दिया गया। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि पाकिस्तान में सैकड़ों और हजारों नहीं बल्कि 4 लाख मुसलमानों ने इस्लाम को त्याग दिया है। जी हाँ, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान में 4 लाख मुस्लिमों ने इस्लाम को छोड़कर एक्स मुस्लिम बनने की राह पर कदम रख दिया है और इसको लेकर के 120 पाकिस्तानी मुस्लिमों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस्लाम को छोड़ना अपराध की श्रेणी में आता है, इसीलिए पाकिस्तानी युवा खुलकर इस्लाम को नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसके बारे में ये मौलाना क्या कह रहा है, जरा आप यह सुनिए। ये 2-3 लोग नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हजार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। 120 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है। हम करें तो करें क्या, किस दरवाजे पर दस्तक दें? आज उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दिखाई है उस रिपोर्ट को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐ वालिदैन, अपना हक अदा करो, बच्चों की निगरानी करो। मैं सिर्फ इशारा कर अर्ज कर रहा हूँ, फैसल कुरैशी साहब प्राइवेट बात पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया मुज़क्किया हज़रत सय्यदा फातिमा का नाम लिखा हुआ है। ये देखने से पहले हमें बात क्यों नहीं आ गई? अपनी बात को कहते कहते ये मौलाना फपक फपक कर रो पड़ता है। बेचारा परेशान है, छाती पीट पीट कर रो रहा है कि आखिर पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम कैसे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही की बात है कि पाकिस्तान के एक्टर, मॉडल और इन्फ्लुएंसर शयान अली के खिलाफ पाकिस्तान ने एक वारंट जारी कर दिया था और शयान अली को पाकिस्तान में वांटेड घोषित कर दिया गया है। कारण सिर्फ एक है कि इन्होंने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म का रुख कर लिया। अभी ट्विटर पर खुलकर हिंदू धर्म के प्रति अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। यह सब देखकर पाकिस्तानी काफी ज्यादा परेशान है और इन मौलानाओं को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी तरह और भी पाकिस्तानी युवा हिंदू धर्म का रुख कर लें। रिपोर्ट में तो सिर्फ 4 लाख पाकिस्तानी एक्स मुस्लिमों की बात की गई है, लेकिन ऐसे ना जाने कितने पाकिस्तानी मुस्लिम हैं जिनका अब इस्लाम से मोह भंग हो चुका है। हाल में हुए तमाम शोध और सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि इनमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है बल्कि भारतीय और बांग्लादेशी युवा भी हैं जो इस्लाम की कट्टर विचारधारा को छोड़ रहे हैं। इनमें से कुछ स्पष्ट रूप से सामने आकर लड़ रहे हैं, जबकि अधिकतर अपनी पहचान छिपाकर और भी युवाओं को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या सोचना है आपका पाकिस्तान में बढ़ती एक्स मुस्लिम्स की संख्या के बारे में? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये जो वीडियो में हमने देखा उसके पहले भी जो शयान अली के बारे में तो आई थिंक सब लोग जानते होंगे, क्योंकि भारतीय मीडिया में कई बार डिबेट में हमें वो दिखने को मिले हैं। वो फिलहाल पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, कोई और कंट्री में रहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर फतवा जाहिर किया गया था जिस वजह से उसको डर लगा था मृत्यु का, जिस वजह से उसने कंट्री को लीव कर दिया, पाकिस्तान को छोड़ दिया और अब वो बाहर रहते हैं। और कई बार आपने हमारी मीडिया में एज ए डिबेट में देखा होगा शयान अली को। उसके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूबर थे जिसको तो फिलहाल बैन कर दिया गया। उनमें से बहुत सारे जो यूट्यूबर थे वो अब भी फिलहाल पाकिस्तान में नहीं रहते, वो कहीं और कंट्री में ही रहते हैं। लेकिन देखो, ये हम कभी यहाँ पे किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे। मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूं, या तो हम किसी भी धर्म की यहाँ पे आलोचना नहीं कर रहे, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो, पाकिस्तान में हालांकि मैं ये एक चीज यहाँ पे जरूर इंक्लूड करना चाहता हूँ, वो ये है किसी भी धर्म, कोई भी धर्म हो, फिर वो सनातन हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म के रिलेटेड बच्चों को एजुकेशन देना वो बहुत ही अच्छी बात है और मैं तो कहता हूँ देना चाहिए, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन
उसके साथ साथ साइंस टेक्नोलॉजी को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दुनिया अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करती है। धर्म के नाम पे हम सिर्फ एजुकेशन लेते रहेंगे, फिर खाने का कहाँ से लाएंगे भाई? उसके लिए कमाना पड़ता है, उसके लिए हमें साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स ये सब कुछ, इकोनॉमिक, ये सब कुछ नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसके आधार पे ही हमें कहीं ना कहीं रोजगार मिलता है ना। जिससे जैसे कि मैं साइंस होगा तो हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो उस आधार पे हमें रोजगार मिलेगा। कॉमर्स होंगे तो हम बैंकिंग सेक्टर जो है, कॉमर्स सेक्टर जो है उसमें काम कर पाएंगे। आर्ट्स सेक्टर होगा तो उसमें भी हम उस सेक्टर में काम कर पाएंगे। आजकल तो भाई एक्टिंग वगैरह उसके भी एजुकेशन हो रहा है, खास करके मुंबई में आप बॉलीवुड में जाना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन धर्म में ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि ये चीज़ गलत है। जो पाकिस्तान ने गलती की है और वो गलती की सजा अब आप लोगों को मिल रही है, वो आप एक्सेप्ट करो और उसके ऊपर आप फोकस करो और बच्चों को एजुकेट करो। सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान आवाम की मैं समझूंगा इसमें, क्यों? क्योंकि देखो भाई, हमें सलाह देने वाले बहुत लोग मिलते हैं, बहुत। आप कहीं पे भी मार्केट में बाहर जाओगे तो आपको हर जगह पे मिल जाएंगे सलाह देने वाले, लेकिन वो हमें कैसे एक्सेप्ट करना है वो हम पे डिपेंड होता है। ये बात पाकिस्तान को समझनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अभी जो हालात है ना, ये आपके अब तक के जितने भी आकाऊ थे ना, मैं पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, इसमें आपको पॉलिटिशियन को भी गलत लगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक गलत पॉलिटिशियन जो आए पाकिस्तान में उस वजह से हुआ है। क्योंकि बच्चों को क्या है, सिर्फ और सिर्फ जिहाद के बारे में मतलब गुमराह करना, ब्रेन वॉश करना, सिर्फ मदरसे में पढ़ाना। क्यों? क्योंकि देखो ये काम है सरकार का, अच्छी स्कूलें बनाना, लेकिन वो सरकार ने नहीं किया। तो ये गलती भाई इसमें पाकिस्तानियों आवाम की, मैं इसलिए इसमें बोल रहा हूँ क्योंकि जो कुर्सी पे बैठता है ना उसको लाने वाला ही आवाम होती है, उसको गिराने वाली भी आवाम होती है। अगर गवर्नमेंट कंपलसरी करे एजुकेशन तो फिर सबको एजुकेशन लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और अभी भी टाइम है, अभी टाइम कोई गया नहीं है, अभी भी टाइम है। अभी देखो ये मौलाना रो रहे थे, हमने देखा, लेकिन मौलाना ने ये क्यों नहीं कहा कि ये गलती हमारी है, हमने यंगस्टर को बिगाड़ा है, अब जो पानी है ना वो सर से ऊपर से जा रहा है तो यंगस्टर ये कर रहे। ये पहले होना था, ये अब बाद में हो रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ धर्म परिवर्तन की, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो युवा जो थे वो पहले प्रोटेस्ट नहीं किया सरकार के सामने कि भाई हमें भी दुनिया के बच्चों की तरह रहना है। धर्म अच्छी बात है, धर्म हमें पालना चाहिए, उस धर्म के हिसाब से हमें चलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं कोई भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। और अच्छे डॉक्टर नहीं बनने चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, ऐसा किसी धर्म में नहीं लिखा है। बनो और देश के लिए काम। आप जो भी मौलाना है वहां पे, आप आपके देश को आगे बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक के तौर पे उसके लिए कितना एजुकेशन जरूरी है उसके बारे में बात करो। धर्म के बारे में नॉलेज देना वो कोई ऐसा नहीं है कि गलत चीज है, अच्छी बात है, दुआ। लेकिन उस धर्म की आड़ में बच्चों का ब्रेन वॉश करना वो सबसे बड़ी गलती है। वो भी मतलब जो आप कर रहे हैं वो भी ढंग से नहीं कर, वो भी आप जिहाद सिखा रहे हैं, मतलब ये खून खराब जिहाद। अभी देखो हमने बहुत सारे पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है उसकी यूट्यूब वीडियो, जो भी यूट्यूब चैनल है उस चैनल में कई बार इसके रिलेटेड वीडियोज आई है, हमने देखा है। बच्चों को नहीं मालूम, सिर्फ आप भारत का नाम उसके सामने लोगे ना तो वो एक ही चीज बोलेंगे, हम उड़ा देंगे, मारने काटने की, मतलब मारने काटने की बात करते। भारत के बच्चों से आप कभी तो पूछ लो पाकिस्तान के बारे में, वो ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे पता है आपको? वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, या तो ज्यादा से ज्यादा इतना बोल सकते हैं कि दुश्मन मुल्क है, क्योंकि इतनी सारी वॉर हुई है पाकिस्तान के साथ तो वो बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे एजुकेशन में कभी भी पाकिस्तान के जो बारे में ये जो आप पढ़ा रहे हो ना वैसी चीजें नहीं पढ़ाई जाती। हाँ, जियोग्राफिकली पढ़ाया जाता है कि भारत की बॉर्डर कहाँ कहाँ पे लगती है, पाकिस्तान कैसे भारत से अलग हुआ, वो सारी डिटेल बताई जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जिहादी बातें सिर्फ पाकिस्तान में बताई जाती। अब यहाँ पे बच्चों को पूछोगे ना पाकिस्तान के बारे में डिटेल्स में, वो कोई कुछ नहीं बताएगा। और अभी मतलब अभी सब युवा को मतलब अभी समझ में आ गया है कि मतलब हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है।
तो आप लोग ने इंडिया की यूट्यूब चैनलों को ही ब्लॉक करवा दिया, मतलब 9 यूट्यूब चैनल तो इंडिया में ब्लॉक हुई है, बट वो पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वो इंडिया की वजह से ब्लॉक हुई, क्योंकि जो गलत न्यूज फैला रहे थे, लाइक राजकारण के रिलेटेड है या इंडिया के रिलेटेड है, तो वो सारी बैन की है। उसमें वीडियो में कुछ नहीं होता था, टाइटल एंड थंबनेल ऐसे अट्रैक्टिव बनाते थे जिसकी वजह से वो सिर्फ व्यू पाते थे। उस वजह से पाकिस्तान ने भी बहुत सारी मतलब अच्छी चैनल थी उसको भी ब्लॉक करा दिया, क्योंकि वो मानते हैं कि वो अपने वो सिर्फ वो जो इंडिया इंडिया का कंटेंट कंटेंट बना रहे थे उसको ही बैन किया। तो कोई दिक्कत नहीं, आप बैन करो, अच्छी बात है, कोई वो आपके देश का पर्सनल मैटर है, उसमें हम नहीं घुसना चाहते। लेकिन इस वीडियो का जो टाइटल था 4 लाख मुस्लिम जो थे धर्म परिवर्तन कर चुके, उसके बारे में भी हम यहाँ पे इसलिए बात नहीं करते क्योंकि धर्म के रिलेटेड मेरे को अच्छा नहीं लगता, किसी के भी धर्म को अच्छा बोलना या बुरा कहना ये मेरे को ठीक नहीं लगता। सबका धर्म अच्छा है, मैं यही बोलता हूँ। लेकिन सबको मतलब आजादी है, जिसको जो करना है वो कर सकता है, मतलब विरोध जिसमें उसको जो अच्छा लगे वो करेगा। विरोध तो यही है कि सिर्फ धर्म के नाम आड़ पे आप ब्रेन वॉश करते हैं, वो बंद कर दो और बच्चों को एजुकेट। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा देश बन के बाहर आए, ताकि मजा आएगा यार। मैं तो इज्जत से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान देश लिटरली अच्छा बन जाए, आतंकवाद वहां पे खत्म हो जाए, बच्चों को एजुकेशन अच्छा मिल जाए, तो मैं बोल रहा हूँ कंपटीशन करने में बहुत मजा आएगा भारत के साथ। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब ये हेल्थी कंपटीशन होती है ना, तो मजा ही कुछ और आता है, और एजुकेशन बढ़ता है और दिमागी ताकतें बढ़ती है, वो अच्छी चीज है। हम एशियाई कंट्री में जो बाकी के जो कंट्री है उसको टक्कर दे सकते, लेकिन वो तो आपको करना नहीं है, वो सारी नॉलेज आपको देनी पड़ेगी। और मैं खास करके उस यंगस्टर है पाकिस्तान में उसको बोलना चाहता हूँ, प्लीज आप एजुकेट हो जाओ और देश के लिए ही अच्छा काम करो। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे, हालांकि मजबूरी है उसकी रोजगार की, वो समझ में आता है कि कमाने के लिए बाहर जाते हैं। मैं यही बोलूंगा, मत जाओ बाहर, पाकिस्तान में ही रहो और पाकिस्तान का अच्छाई पे बात करो और पाकिस्तान को अच्छा कंट्री बनाओ। वो सिर्फ और सिर्फ यंग बना सकते, बाकी कोई नहीं। तो इस वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।